गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मानव शास्त्र का नया हेडिंग पढ़ेंगे, मानव शास्त्र की प्रकृति, नेचर। पिछले क्लास में मानव शास्त्र क्या है यानी इसका परिभाषा पढ़े थे, मानव शास्त्र का क्षेत्र पढ़े थे। अब स्टेप हम ले जाएंगे कि मानव शास्त्र की प्रकृति क्या है। प्रकृति कहने का सेंस यह होता है कि ये किस विषय से संबंध है। विषय के रूप में यदि हम देखें, एक प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, एक सामाजिक विज्ञान होते हैं। पहले उस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं कि साइंस है, साइंस विज्ञान दो भाग में अध्ययन की दृष्टि से, एक है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। नेचुरल साइंस में नेचर का स्टडी होता है, प्रकृति, और सोशल साइंस में समाज का अध्ययन होता है, सोसाइटी। नेचर बना हुआ है मैटर का, पदार्थ का। पदार्थ के अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, इसमें जीवित और अजीवित पदार्थ आते हैं। तो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, सब आ जाएगा। इधर समाज के अध्ययन में जो विषय वस्तु होंगे, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री, ये सब इधर का विषय है। तो प्रश्न है कि मानव शास्त्र को कहाँ रखा, मानव शास्त्र को कहाँ रखा जाए, कहाँ लोकेट किया जाए। तो मानव शास्त्र एक तरफ सामाजिक विज्ञान से कोरिलेट करता है, दूसरी तरफ ये प्राकृतिक विज्ञान से कोरिलेट करता है। मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन किया जाता है, बात को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मानव का विभिन्न परिप्रेक्ष्य में अध्ययन, तो मानव का शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो जब हम शरीर का अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी का सहारा लेते हैं। कुछ सिद्धांत का हम जानने के लिए अध्ययन के क्रम में फिजिक्स का सहारा, कुछ टेस्ट का टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री का सहारा, भूगर्भीय अध्ययन जीवाश्म के पता लगाने में किया जाता है। समाज का अध्ययन है, आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, राज्य व्यवस्था का अध्ययन है, और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन है। इस प्रकार मानव शास्त्र दोनों ओर इंगित हो रहा है, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान। तो कुछ विद्वान इसे प्राकृतिक विज्ञान रहने में ज्यादा जोर देते हैं, कुछ विज्ञान इसको सामाजिक विज्ञान करने पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन निष्कर्षतः देखा जाए तो मानव शास्त्र दोनों के बीच का कड़ी है, यह दोनों में अध्ययन किया जाता है, इसका क्षेत्र दोनों की ओर जाता है। तो जब हम क्षेत्र पढ़ रहे थे तो क्षेत्र में लोकेशन के आधार पर क्षेत्र देखें, समय के आधार पर देखें, और विषय के आधार पर देखेंगे। इसका क्षेत्र व्यापक है, तो ये प्राकृतिक की ओर भी है और सामाजिक की ओर भी है। कुछ विद्वान हैं, मेलिनोवस्की, ब्राउन, नेडर, फोर्टेस आदि, ये मानव शास्त्र को नेचुरल साइंस रखने पर ज्यादा जोर देते हैं। जबकि कुछ विद्वान हैं, क्रोबर, विडने, प्रिचार्ड, इवांस प्रिचार्ड है पूरा, ये जो है मानव शास्त्र को सामाजिक विज्ञान रखने पर ज्यादा जोर देते हैं। अब इसके लिए तर्क दिया जाता है कि ये प्राकृतिक क्यों है, ये सामाजिक क्यों है। तो मानव शास्त्र में हम मानव का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, जिसमें शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो शारीरिक यदि हम वर्ड देते हैं तो ये कंप्लीट जो है प्राकृतिक विज्ञान है। सामाजिक, सांस्कृतिक देते हैं तो ये सामाजिक विज्ञान है। तो ये एक जिज्ञासा का विषय है, विवाद का विषय रहा है कि मानव शास्त्र है क्या। तो मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान भी माना जाए या सामाजिक विज्ञान माना जाए।
तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम इसमें तर्क देंगे कि चूंकि मनुष्य प्रकृति का एक अंग है और सामाजिक जीवन की अनेक घटनाएं निश्चित नियमानुसार होती है, तो प्राकृतिक घटना जो भी है वो एक विज्ञान के सिद्धांत से ही घटित होता है। तो उस घटना के बारे में डिटेल्स करने के लिए हम प्राकृतिक विज्ञान का सहारा लेते हैं, इसमें अवलोकन जो है महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार कुछ विद्वान इसे सामाजिक विज्ञान मानते हैं, क्योंकि समाज एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज एक सामाजिक व्यवस्था है, प्राकृतिक से उसको कोई मतलब नहीं है। सामाजिक संबंधों का इसमें महत्व होता है, सांस्कृतिक विशेषताओं का महत्व होता है। ये सामाजिक सांस्कृतिक जब भी मुद्दा आते हैं तो वो मुद्दा जो है सामाजिक विज्ञान में चला जाता है। तो सामाजिक नियम को समझना, सामाजिक संबंध को समझना, यानी इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है, दोनों ओर चला जाता है। अब एक विद्वान है पेनीमैन ने मानव शास्त्र के ऐतिहासिक पक्ष पर ज्यादा जोर दिया है और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मानव शास्त्र जो है इतिहास का विज्ञान है। एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ हिस्ट्री। मानव विज्ञान में सामाजिक एवं प्राकृतिक दोनों विशेषताएं मौजूद हैं। अब सामाजिक क्यों है, प्राकृतिक क्यों है, हम समझ रहे हैं। जब मानव का शरीर का अध्ययन, शारीरिक अध्ययन और उसके अध्ययन के क्रम में मानव का उत्पत्ति विकास का अध्ययन, फॉसिल का अध्ययन, इवोल्यूशन के प्रोसेस का अध्ययन, मानव के जेनेटिक्स का, आनुवंशिकी का अध्ययन यदि हम करते हैं तो हम प्राकृतिक विज्ञान में जाते हैं। रेशियल प्रजातीय अध्ययन, तो शारीरिक लक्षण के आधार पर प्रजाति बनता है, शारीरिक लक्षण के आधार पर प्रजाति विविधता पाया जाता है। फॉसिल स्टडी यदि हम करते हैं तो ये सारा जो है प्राकृतिक विज्ञान में समाहित है। इसलिए कि ये सब अध्ययन करने के लिए हमको जो विषय का सहारा लेना पड़ेगा, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल विज्ञान, ये सब जो है प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम जाते हैं कि मानव की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धर्म, जादू, पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, विवाह, परिवार, नातेदारी, ये सब जितना भी अध्ययन हम करते हैं तो वो सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो एक स्टेटमेंट हॉवेल महोदय ने दिया है कि मानव शास्त्र की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि प्राकृतिक विज्ञान के रूप में वह एक साथ शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों ही, तो एक साथ ये शारीरिक भी है और एक साथ ये सामाजिक भी है। तो मानव शास्त्र को देखा जाए, निष्कर्ष के रूप में कहा जाए कि ये प्राकृतिक विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है, यानी ये दोनों के बीच का कड़ी इसको माना जा सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच की कड़ी प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच की कड़ी यानी मानव शास्त्र का जो अध्ययन होता है एक शारीरिक अध्ययन होता है, मानव का शारीरिक अध्ययन। दूसरा एस्पेक्ट होता है सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन। एक शारीरिक अध्ययन, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन। तो ये दोनों मिलाकर एक तरफ प्राकृतिक विज्ञान, एक तरफ सामाजिक विज्ञान,
तो बीज के कड़ी के रूप में हम मानव शास्त्र को ले सकते हैं। तो प्रश्न डायरेक्ट मानव शास्त्र की प्रकृति नहीं होता है, टेल क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन जो देगा कि मानव शास्त्र की परिभाषा में यह विषय प्राकृतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान, चर्चा करें, व्याख्या करें। टेल क्वेश्चन के रूप में यह जाएगा कि मानव शास्त्र की प्रकृति क्या है, या ऐसा भी एक बार पूछा हुआ है कि मानव शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है, चर्चा करें। तो पूरा क्वेश्चन ले जाना पड़ेगा हमको। तो हम फिर से समझें कि मानव शास्त्र बीच में पोजीशन है इसका। प्राकृतिक विज्ञान में हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, सामाजिक विज्ञान में हम समाज का अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान के जो विषय वस्तु है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी। सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री। अब मानव शास्त्र में मानव का शारीरिक अध्ययन यदि हम करते हैं तो वो बायोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। कुछ टेक्नोलॉजी जानने के लिए फिजिक्स का सहारा लेना पड़ता है। अब कुछ टेक्नोलॉजी में जैसे डेंड्रोग्राफ है, इरिवल फोटोग्राफी है, या फिर केमिकल एनालिसिस यदि हम करते हैं ब्लड का, सीरम का, डीएनए वगैरह, तो हम केमिस्ट्री में चले जाते हैं। भूगर्भीय अध्ययन जीवाश्म से संबंधित है, जियोलॉजी में चले जाते हैं। तो ये प्रकृति आ गया। और समाज इधर है, उसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जाते हैं तो वो सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आ गया। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मानव शास्त्र जहां एक तरफ प्राकृतिक विज्ञान से जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ये सामाजिक विज्ञान है। अब विद्वानों का व्यू अलग अलग है, लेकिन निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच का कड़ी है। आज इतना ही। इसके बाद जो टॉपिक्स होगा मानव शास्त्र की शाखाएं पर चर्चा करेंगे। शाखा से पहले हम लोग मानव शास्त्र की उपयोगिता पढ़ेंगे कि मानव शास्त्र का क्या उपयोगिता है, क्या उद्देश्य है। अगले वीडियो में जारी रहेगा। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।